आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 64,100 बूथों पर आयोजित करेगी मन की बात कार्यक्रम। भारतीय सेना ने आज 5 महिला कैडेट को आर्टिलरी रेजिमेंट में कमीशन देकर की नई शुरुआत। और मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ होगी बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक कार्यक्रम की 100वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों के साथ अपने विचार साझा करते रहे हैं। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 64,100 बूथों और 25,000 चिन्हित स्थानों पर यह कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसमें पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समाज के प्रबुद्धजन, खिलाड़ियों, स्वच्छता कर्मियों, कलाकारों, किसानों, रचनात्मक कार्य करने वालों तथा आम नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनने की तैयारी की गई है। राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के पीपुल्स मॉल ऑडिटोरियम में मन की बात सुनेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा उज्जैन में, उधर राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पहली बार ये कार्यक्रम शहर के मध्य सपना संगीत टॉकीज में भी सुना जा सकेगा। भारतीय जनसंचार संस्थान ने एक अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि देश में समाचार माध्यमों से जुड़े 76% लोग मानते हैं कि देशवासियों तक सच्चे भारत की तस्वीर पहुंचाने में मन की बात कार्यक्रम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने बताया कि यह अध्ययन इसी महीने किया गया है। अध्ययन में शामिल लोगों ने बताया कि देश के बारे में जानकारी और देश के बारे में प्रधानमंत्री की दृष्टि ऐसे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की सकारात्मक भावना पूरी दुनिया में बढ़ रही है। मुंबई में भारतीय व्यापार मंडल के इंडिया कॉलिंग सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत में आज मुक्त, पारदर्शी अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था और एक निर्णायक नेतृत्व है। वाणिज्य मंत्री ने सभी से भारत को 2047 तक $47 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखने की अपील की। श्री गोयल ने कहा कि दुनिया के प्रत्येक हिस्से में रहने वाले लोगों को भारत से बहुत उम्मीदें हैं। हालांकि कभी-कभी यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये भारत के भविष्य को लेकर दुनिया के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे भारत स्टार्टअप के मामले में एक यूनिकॉर्न प्रतिवर्ष से आगे बढ़ते हुए 2021 में 42 यूनिकॉर्न प्रतिवर्ष तक पहुंच चुका है। मोबाइल डेटा खपत के मामले में भी भारत पिछले 10 वर्षों में दुनिया में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री वाराणसी में काशी तेलुगु संगम गंगा पुष्कर आराधना को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। भाजपा सांसद GVL नरसिम्हा राव ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन रात 9 बजे तक किया जाएगा। गंगा पुष्करलू की शुरुआत इस महीने की 22 तारीख को हुई थी और समापन 3 मई को वाराणसी में होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं।
ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज इस श्रृंखला का विषय है पर्यावरण को नुकसान। मन की बात की इस कड़ी में प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए ई कचरे के पर्याप्त निस्तारण की बात की थी। लोक आवाज और सीधा संवाद यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर दिया गया संदेश। साथियों, आज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली हैं। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। जब भी कोई नई डिवाइस खरीदता है या फिर अपनी पुरानी डिवाइस को बदलता है तो यह ध्यान रखना जरूरी हो जाता है कि उसे सही तरीके से डिस्कार्ड किया जाता है या नहीं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। भारतीय सेना ने आज चेन्नई में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी में 5 महिला कैडेट्स को आर्टिलरी रेजिमेंट में पहली बार कमीशन देकर नई शुरुआत की। कुल 186 शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों में से 121 पुरुष और 36 महिला कैडेट को सेना की विभिन्न आर्म्स और सर्विस में शामिल किया गया, जबकि 29 अधिकारी भूटान के हैं। ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन ने कॉलेज में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों के लिए 4 लाख पाउंड छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इसमें से 50% छात्रवृत्ति भारत की छात्राओं को दी जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज इंपीरियल कॉलेज लंदन का दौरा किया और भारतीय विद्यार्थियों से बातचीत की। इंपीरियल कॉलेज लंदन एक सार्वजनिक शोध विश्वविद्यालय है। पिछले 5 वर्षों में इंपीरियल शिक्षाविदों ने 300 से अधिक भारतीय संस्थानों में भागीदारों से 1200 से अधिक शोध प्रकाशनों का सहलेखन किया। डॉक्टर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि भारत तीसरे सबसे बड़े वैश्विक स्टार्टअप तंत्र के रूप में उभरा है, जो 12 से 15% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। दिन भर बादल छाए रहने के बाद दोपहर में बारिश शुरू हुई। शहर में कहीं रिमझिम और कहीं तेज बारिश हुई। उधर जबलपुर, रीवा और सागर में बादल छाए हुए हैं। खंडवा में रात में हुई बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। तेज गति से हवाएं चलने और साथ ही ओले गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान जताया है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। भोपाल, चंबल, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, शहडोल और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश होने के आसार हैं। इस कारण भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ सहित करीब 30 जिलों में इसका असर देखने को मिल सकता है। इंदौर, उज्जैन और रीवा संभाग में भी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर संत सिंगाजी महाराज के 504वें जन्मोत्सव पर नमन किया। वहीं खंडवा में संत सिंगाजी महाराज के समाधि स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने संत सिंगाजी समाधि पर मत्था टेका। गुना जिले में संचालित बालक जनजाति आश्रम ग्रीष्मकाल में छात्रावास में 50-50 छात्र छात्राओं को गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषयों के अलावा खेल, नृत्य, संगीत एवं क्राफ्ट आदि विद्याओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।